बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, 3 साल 3.5 साल मज़े लिए स्पीकरशिप के, उसके बाद बनने में वज़ीर आला के मज़े लिए। उसके बाद जब खान साहब ने असम्बलियों का कहा कि असम्बलियाँ तोड़ दें और 23 दिसंबर को तो असम्बलियाँ तोड़ देनी हैं, उस दिन तो वो साथ बैठे रहे और बाजवा की बदतरीफ़ी और उसकी जो कारकर्दगी है पाकिस्तान के बारे में वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। तो एक दिन गुजरने के बाद वो जाके दूसरी डाली पे बैठ गए और सारे मज़े लूटे। पहले स्पीकरशिप के मज़े लूटे, फिर वो वज़ीर आला के मज़े लूटे। उस वक़्त इमरान खान की इनको वादा खिलाफियाँ याद नहीं आई। उस वक़्त खामोशी के साथ मज़े लूटते रहे बाप बेटे सारे, और मज़े लूटते रहे, अपने काम करवाते रहे, रिश्तेदारों को ठेके देते रहे, सब कुछ करते रहे। जब बारी आई है ये सख्ती की कि अब रिज़ाइन कर दें वजारत से, वो इनको तकलीफ़ पहुंची। और ये भी साथ तकलीफ़ पहुंची कि कमर जावेद बाजवा को कुछ ना कहे इमरान खान, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की ही पैदावार है शुरू से ही। इसका बाप भी पैदावार था इस्टेब्लिशमेंट की, ये भी पैदावार इस्टेब्लिशमेंट की है। चौधरी शुजात भी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है और ये आगे ये भी है, इसके बाद इसकी औलाद भी है। तो इस तरीके से जो है परवेज़ इलाही ने अपना सियासी मुस्तकबिल जो है दांव पे लगा दिया है। अब जब आम इंतखाबात जब भी हो, महीने में हो, 6 महीने में हो, साल में हो, जब भी इंतखाबात होने, आम इंतखाबात होने, तो इस चीज़ को चौधरी परवेज़ इलाही साहब जहन में रख लें और उनके साहबजादे भी, कि गुजरात आपके आपके ख़िलाफ़ जाएगा, आपके हक़ में नहीं जाएगा। क्योंकि आपने अपनी असलियत दिखाई आखिर आकर, एहसान फरामोशी की आपने, एहसान करने वाले पे आपने एहसान फरामोशी की। उस शख्स ने इतने बुरे हालात में आपको स्पीकर भी बनाया, हर चीज़ बना कर दिया, आपको स्पीकर बनाया आपको। उसके बाद आपको वज़ीर आला बनाया। 10 सीटों के साथ आपको वज़ीर आला आज तक कोई नहीं बनाएगा। नून लीग तो सोचे भी नहीं, नून लीग आपको या PDM आपको वज़ीर आला बना देगी 10 सीटों के साथ, ये ज़हन में रखिएगा। बुग़्ज़ इमरान में तो रख सकता है, रख ले, शायद रख ले, वो भी शायद की बात है, हकीकत नहीं है कि वो शायद रखे आपको। तो बुग़्ज़ इमरान के अंदर वो थोड़ा बहुत आपके साथ करेंगे, मगर जैसे ही उनके हालात ठीक हुए आपको ऐसी वो झंडी दिखाएंगे कि आपको ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, चौधरी साहब आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे और सियासत भूल जाएंगे। अपना सियासी कैरियर तबाह करने के लिए आपने ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाजवा को अपना हमदर्द समझा है, तो अवाम बाजवा को अपना हमदर्द, अपने मुल्क का हमदर्द नहीं समझते। फ़र्द वाहिद आप हैं जो बाजवा को अपना हमदर्द समझते हैं, तो आप समझते रहें। आपके समझने से अवाम ने नहीं समझना, आपके गुजरात के अवाम ने भी नहीं समझना। उनके जो गुजरात के अवाम है वो भी बाजवा के सख्त खिलाफ है। और ये जहन में रखिए कि आपने अपना सियासी कैरियर दांव पे लगा दिया, अपने बच्चों की सियासत तबाह कर दी है। अगर आपने अभी भी होश के राखुन नहीं लिए तो आप चौधरी साहब सियासत सिर्फ कमरे में, जैसे चौधरी शुजा कमरे में बैठ के कर रहे हैं, वैसे आपकी कमरे की सियासत होगी, बाहर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपने तमाम एहसान फरामोशियाँ की, खिलाफ वर्जियाँ आपने, उसने खिलाफ वर्जी क्या की है, उसने जो कहा वो करके दिखाया आपको। आप जो हम बिला वजह जो चीज़ें मांगेंगे वो तो नहीं देगा। उसने अपनी बहन को नहीं, सकी बहन को नहीं दिया। जब नैब का केस सकी बहन पे बना तो वो तो अपनी बहन के लिए भी फ़ोन नहीं किया उसने, तो आपके लिए करेगा। जुल्फ़ी बुखारी जो बहुत करीब हैं खान साहब के, उस शख्स की उसने नहीं मानी। जहांगीर तरीन जिसे सब कुछ लुटाया इमरान खान पे, मगर वो असूलों का सौदा इमरान खान ने नहीं किया। और जहांगीर तरीन पे जो केस बने हैं तो उन केस का सामना उनको करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो भी पीछे हटे। अलीम खान 300 एकड़ अराजी मांग रहा था, कई अराजियों पे कब्जा किया हुआ था, उस पे असूलों पे सौदा खान साहब ने नहीं किया, वो भी खान साहब के खिलाफ हो गया। तो अगर एक आप और आ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खान साहब को अल्लाह ताला ज़ात ने इतने मजबूत असाब से नवाजा हुआ है कि आप नहीं सोच सकते, आपकी औलाद भी नहीं सोच सकती, आपके बड़े भी नहीं सोच सकते, आपका बाजवा भी नहीं सोच सकता। बहस ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो तो अब क्या बिगाड़ लेगा, वो रिटायर होके, अब तो वो मुर्दा हाथी है। अब उसका क्या, वो क्या कर लेगा, ज़्यादा में साल कर लेगा एक ज़्यादा हरकतें ऐसी, बस। उसके बाद जब लोग इधर उधर हो जाएंगे फिर ये क्या करेगा। तो फिर आपने अवाम में ही आना, तो अवाम आपके उस वक़्त मुंह नहीं लगाएंगे। ये जहन में रखिएगा। आपने बहुत बड़ा सियासी
जो है वो गलती की है, और इतनी बड़ी गलती की है कि जिसकी शायद तलाफ़ी भी नहीं हो सकी आपसे भी और आपकी औलाद से भी। इसलिए कि आपने जिस शख्स को छोड़ा है उसने असूलों की सियासत की है और मुहब्बुल वतनी की सियासत की है। उसने छोड़ा, आपने ऐलान तो नहीं किया छोड़ने का, मगर छोड़ने वाली बातें सारी कर दिया है। इमरान को वार्निंग भी दे दी है कि बाजवा के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। तो खान साहब बाजवा के ख़िलाफ़ बात करेंगे, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, अवाम को उसके सामने लाएंगे, उसकी औकात दिलाएंगे याद कि तू ये था अब ये है, अब मरा हुआ हाथी है, ना उसके कुछ है, उसके पल्ले ना कुछ है। तो जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का चक्कर, इस्टेब्लिशमेंट आपको अभी इस्तेमाल करेगी, जब इस्तेमाल आप हो जाएंगे टिशू की तरह उठा के फेंक देंगे। और आइंदा जो है आप तो वज़ीर आला क्या, आप शायद असम्बली में मुश्किल से ही जा सकें, क्योंकि आपकी 10 सीटें वैसे ही हैं, 4 घर की हैं, 6 एक आपकी है, 2 आपके बेटे हैं, 2 भतीजे हैं, ये 6-7 आपके घर के हैं और 2-3 बाहर की, ये मुकम्मल आपकी पार्टी है। उसके बाद काफली ख़त्म, काफली 10 बंदों पे मुश्तमिल है और काफली ख़त्म उसके बाद। और ये जो इस दफ़ा 10 सीटें मिली हैं, इस दफ़ा शायद ये भी आपको नहीं मिले, शायद आप पीडीएम में भी जाके देख लें, अपना शौक़ पूरा कर लें, हुमा के जाएँ, लॉ लश्कर के साथ जाएँ, शमूलियत अख्तियार करें, पीडीएम के सरबराही की हैसियत से जाएँ, पीडीएम के वर्कर की हैसियत से जाएँ, अपना शौक़ पूरा करें। जब शौक़ पूरा हो जाए, जब ज़लील व ख्वार हो जाए, अच्छी तरीके से रिसवा हो जाएं अवाम से, तो फिर आपको याद आएगा कि इमरान खान बेहतर थे कि या ये बेहतर है। नवाज़ शरीफ ने आपकी आज तक मुखालफत नवाज़ शरीफ ने की है, आज तक उसकी ने मुखालफत आपकी की है, और आपको एक आंख नहीं देखना चाहता। वो आपको इंतहाई गलीज़ अल्फाज से याद करता है, और फिर आप उसकी गोद में बैठे, इसका मतलब ज़मीर आपके पास भी नहीं है, ज़मीर से खाली हैं आप, ज़मीर नाम की चीज़ नहीं है आपके पास, बेज़मीर इंसान है आप भी। शायद आपकी औलाद कैसी है उसका नहीं इल्म अभी, उनके ज़मीर का पता चल जाएगा 1-2 रोज़ के अंदर। आपका तो पता चल गया है कि गद्दार के साथ बैठ के गद्दारी कर रहे हैं आप, मुल्क के साथ, मुल्क के अवाम के साथ। एक शख्सियत को आप मान रहे हैं, शख्सियत, जिस शख्सियत ने मुल्क का तबाह किया, मुल्क की मुआशरती कदरें ख़त्म की, मुल्क का मुआशी कत्ल किया, बेरोज़गारी आम की, अखलाकी कदरें ख़त्म की, इंसानियत की तज़लील की इस शख्स ने, उसकी गोद में जाके आप बैठ रहे, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। क्या अल्लाह का हुक्म यही है कि जो इंसान की तज़लील करे उसके साथ जाके आप बैठें? अफसोस है आपके ऊपर, आपके और आपकी सियासत के ऊपर इंतहाई सोच पे, आपकी सोच पे भी अफसोस है कि आप एक सियासतदान नहीं हैं, आप एक मोहरे हैं। सारी उम्र मोहरे बने रहे, आज भी आप मोहरे हैं, 77 साल की उम्र में भी आप मोहरे हैं। जब आप 40 साल के थे उस वक्त भी मोहरे थे, आज भी आप 77 साल के, आज भी आप मोहरे हैं। मोहरे किसके हैं? पिटे हुए हाथी के, मरे हुए हाथी के, जिसको अवाम पसंद नहीं करते, उसके मोहरे आप बने हुए। आपको एहसास होना चाहिए, मोहरा उसका बनो जो कुछ, जिसकी कोई मुआशरे में इज्जत हो। जिसकी मुआशरे में इज्जत ना हो उसका मोहरा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपकी इज्जत पहले थी, थोड़ी बहुत इमरान खान की वजह से आपकी इज्जत बनी थी, वो भी इज्जत आपने ख़त्म कर ली अपनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और बाजवा का पैगाम दे के जी बाजवा को कुछ ना कहा जाए। वो आपका मोहसिन होगा, कौम का मोहसिन नहीं है, ना वो मुल्क का मोहसिन है, किसी का मोहसिन नहीं है, वो सिर्फ आपका मोहसिन हो सकता है। आपको फ़ायदे पहुँचाए होंगे माली तौर पे, आपने उसको फ़ायदे पहुँचाए होंगे, आपके रिश्तेदारों को उसने फ़ायदा पहुँचाएंगे, आपने उसके रिश्तेदारों को फ़ायदे दिए होंगे। आपने 25 मई का वाक़या दबाया, वो भी बाजवा के कहने पे दबाया। आपने हर जो वाक़यात, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ गोलियों का असर हुआ, जो FIR नहीं कटी, उसमें भी आपका हाथ है। खिलाफ वर्जियाँ आपने की हैं, वादा खिलाफियाँ आपने की हैं, मिसकमिटमेंट आपने की है, हर एक चीज़ गलत आपने की है। इमरान खान फिर भी खामोश रहे, क्योंकि वो ज़रफ़ वाला इंसान है, ख़ानदानी आदमी है, ज़रफ़ वाला इंसान है, ज़रफ़ के साथ रहता है और वादा खिलाफ़ी नहीं करता, एतबार कर लेता है। मगर इनको एतबार नहीं करना चाहिए इमरान खान साहब को। खान साहब को चाहिए कि तैमूर लंग जो हैं उसका कौल अपने जहन में रखें, तो फिर ये हुकूमत करेंगे, तो फिर ये कामयाब भी रहेंगे और बेहतरीन पॉलिसी भी बना सकेंगे। अमीर तैमूर का कौल है कि एतबार कर लेना अच्छी बात है, ना करना उससे बेहतर है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि एतबार कर लें, ना करें तो उससे बेहतर है। ख़ास तौर पे आप लोगों पर, आप लोगों ने हमेशा पीठ पे छुरा घोंपा है। पहले मुशर्रफ के साथ थे, मुशर्रफ के गुण गाते रहे, जब मुशर्रफ से हटा फिर आपको पता है कि 10 सीटों के साथ कोई पूछने वाला नहीं है, ना अपोजिशन में कोई औकात है हमारी, ना कुछ है। आके फिर अपनी मतलब की खातिर आके इमरान खान से मिल गए
और वो स्पीकरशिप लेके वज़ीर आलाशिप ली, मज़े लूटे, करप्शन की, रिश्तेदारों को नवाजा, दोस्तों को नवाजा, और आपने अपना आज वो बैठ के आपने कल बैठ के इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान ने खिलाफ वर्जियाँ की। आपने कौन सा वादा निभाया है? 25 मई का वादा आप निभा नहीं सके, FIR का वादा आप नहीं निभा सके, मुल्क को तरक्की आप नहीं दे सके, सूबे को तरक्की आप नहीं दे सके। सूबे के अवाम बिलक बिलक के रो रही है भूख की वजह, महंगाई की वजह से। आपने क्या कर लिया? आपने भी कुछ नहीं किया, वही कुछ किया जो आपके मन में था। अफसरशाही थी आपकी तहज्जुद पढ़ना, आपकी नमाज़ें पढ़ना कोई काम नहीं है, क्योंकि हुकूकुल इबाद के आप काम नहीं आए। हुकूकुल इबाद को नुकसान पहुँचाया आपने। इंसान की, जिन्होंने इंसानियत तजलील की, उसके साथ बैठे हैं आप। इसलिए आपकी नमाजें, आपकी बातें हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है हुकूकुल इबाद की, जो अल्लाह फरमाता है। पहले हुकूकुल इबाद है, बाकी हुकूक अल्लाह है। तो आपके हुकूकुल इबाद जो है निकम्मे साबित हुए हैं। आपने इंसान की तजलील करने वाले शख्स के साथ बैठे एक जालिम और डिक्टेटर और बेज़मीर गद्दार वतन के साथ आप जाकर बैठे हैं। तो इसलिए आपका कोई हक नहीं बनता कि आप जो है मुल्क पाकिस्तान के वफादार कहलवाएं। आप और आपके बड़े भाई साहब जो हैं, कज़न आपके जो हैं, उनका भी यही हाल है। किस हालत में अल्लाह ने रखा है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में बैठे हुए, किस हाल में है वो, तो वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये किसका नतीजा है, किस चीज़ का नतीजा उनको मिल रहा है। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।